बेनामी संपत्ति को लेकर लालू और उनका पूरा परिवार पूरी तरह से घिर चुका है। आज लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार से आयकर विभाग ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। दोनों के बयान दर्ज किए गए। दरअसल इन दोनों पर मिशेल पैकर्स नाम की कंपनी के जरिए दिल्ली में करोड़ों की बेनामी संपत्ति बेहद कम कीमत में हासिल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आयकर विभाग ने बेनामी लेन देन अधिनियम के तहत लालू के परिवार की 12 संपत्तियों को जब्त करने का नोटिस दिया है। इन बेनामी संपत्तियों को हासिल करने के लिए जिन 4 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया उनकी भी जांच की जा रही है। हम आपको लालू के परिवार की कुछ बड़ी संपत्तियों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत पटना में बन रहे उस मॉल से करते हैं जिसका मालिकाना हक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी के पास बताया जा रहा है। पटना में बन रहा ये मॉल तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी का बताया जाता है। दावा किया जा रहा है कि ये बिहार का सबसे बड़ा मॉल होगा, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों की अनदेखी के चलते इस पर रोक लगा दी। वहीं आयकर विभाग ने जमीन अटैच करने का नोटिस भी दे दिया है। लिहाजा 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मॉल का काम ठप है। पटना का ये मॉल सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ये मॉल कहा जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको ये मॉल के जो यहाँ पर मॉल का निर्माण कार्य कुछ दिन पहले तक चल रहा था और मैं अंदर से आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिरकार ये मॉल क्यों, आखिरकार इसमें साफ तौर पर जो इश्तेहार में लिखा हुआ है कि बिहार में सबसे बड़ा मॉल, ये मॉल क्यों नहीं बड़ा कहा जाए। आप खुद देखिए, क्योंकि ये मॉल जो है करीब 115 कट्ठा जमीन पर 7,66,000 वर्ग फुट में बना हुआ है और इस पर निर्माण कार्य चल रहा था। ये मॉल 12 मंजिल तक बनाया जाना था। 2 फ्लोर बेसमेंट में भी बनने वाले थे। यहाँ 5 स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑफिस टावर और 1000 दुकानें बननी थी। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अनदेखी करते हुए आनन फानन में मॉल का काम शुरू कर दिया गया। नियम के मुताबिक 2 लाख वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन पर निर्माण के लिए स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अथॉरिटी से इजाजत लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा किए बिना ही इसका निर्माण शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं, लिहाजा उनकी इजाजत से काम शुरू कर दिया गया। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2017 में रोक लगा दी। वैसे इतनी बड़ी जमीन इस परिवार तक कैसे पहुंची, ये भी एक सवाल है। बताया जा रहा है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के रांची और पुरी के 2 होटल हर्ष कोचर की कंपनी को बेच दिए गए। बदले में हर्ष कोचर ने प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग को पटना की 2 एकड़ जमीन दी। 2014 में प्रेम गुप्ता ने जमीन सहित पूरी कंपनी तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को सौंप दी। 750 करोड़ का बिहार का सबसे बड़ा मॉल इसी जमीन पर बन रहा था। आज जो 750 करोड़ का बिहार का सबसे बड़ा मॉल उसी जमीन पर बन रहा है। आज तेजस्वी यादव इस करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और ये जो मॉल बन रहा जिस जमीन पर, और से ये भी प्रोविजनल अटैचमेंट जो हुआ है, अपबंधित जो जमीन जब्त की गई है उसके अंदर ये डिलाइट मार्केटिंग की भी जमीन है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इन सारी खबरों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हम बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, हजारों काम है हमारे को। आप लोग सरकारी काम में तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो बाधाएं बन रही हैं। बिहार का विकास होने से रोका जा रहा है। डेवलपमेंट जिस प्रकार से तेजी से बिहार में हुआ वो रोका जा रहा है। हम लोगों का रास्ता डाइवर्ट किया जा रहा है और जिसका अस्तित्व नहीं वो आरोप लगा रहे हैं। मामला चूंकि बिहार के सबसे चर्चित परिवार से जुड़ा है, लिहाजा दिल्ली से पटना तक करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चा जोरों पर है, क्योंकि ये मामला बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है और इस मॉल को लेकर न केवल पटना में बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन मनीष के साथ राकेश कुमार सिंह,
इंडिया न्यूज पटना। अब डेवलपमेंट किस किस का हुआ और कैसे हुआ, ये जांच पता लगाएगी। बहरहाल पटना ही नहीं, दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। इनमें से एक दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की 4 मंजिला इमारत है। मकान नंबर 1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पॉश इलाके की इस 4 मंजिला इमारत को अटैच कर लिया है। बताया जा रहा है कि एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्जी कंपनी की आड़ लेकर इसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी 2 बहनों चंदा और रागिनी यादव के नाम कर दिया गया। तो 98% शेयर जो है वो तेजस्वी यादव के पास है और केवल 2% जो शेयर है वो चंदा यादव के पास है। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते मुंबई में 5 सोना कारोबारियों ने एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बिना ब्याज 5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इस पैसे से दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 8000 वर्ग फुट की जमीन खरीदी गई, जिस पर आज 4 मंजिला मकान बना हुआ है। साल 2014 में लालू की बेटियों चंदा यादव और रागिनी यादव को कंपनी का निदेशक बनाया गया। कंपनी के मालिक अशोक बंथिया ने पूरी कंपनी की मिल्कियत तेजस्वी यादव को सौंप दी। रातों रात तेजस्वी यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के डी ब्लॉक का प्लॉट नंबर 1088, ये वही प्लॉट है जिसे आईटी डिपार्टमेंट ने सीज किया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार और उनके बेटे तेजस्वी, साथ ही चंदा और रागिनी यादव की जो 11 बेनामी प्रॉपर्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज की है, उनमें से ये एक प्रॉपर्टी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के डी ब्लॉक की। महज 5 करोड़ रुपए में खरीदी जमीन पर हाल ही में 4 मंजिला इमारत खड़ी की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राकेश कुमार सिंह के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में राबड़ी देवी के 18 फ्लैट का खुलासा किया था। इंडिया न्यूज ने मौके पर जाकर पड़ताल की और पाया कि वहां पर लालू की मां के नाम पर एक बड़ी इमारत खड़ी है। मां मरचैया देवी कॉम्प्लेक्स, ये वो बहुमंजिला इमारत है जिसमें 36 फ्लैट्स बने हैं। मरचैया देवी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मां का नाम है। इस इमारत के गेट पर गौर करें तो 2 लालटेन लगे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के 18 फ्लैट पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के हैं। बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर लालू और उनका परिवार जिस तरह से सुर्खियों में है, और ये अपार्टमेंट है, ये खास इसलिए है क्योंकि ये देख सकते हैं कि मां मरचैया देवी कॉम्प्लेक्स ये नाम है। मरचैया देवी लालू प्रसाद यादव की मां है। सुशील कुमार मोदी का आरोप है कि यहाँ की जमीन राबड़ी ने अलग अलग लोगों से लिखवाई। ये सब साल 2004-2005 में हुआ, जब राबड़ी बिहार की मुख्यमंत्री थी और लालू देश के रेल मंत्री। तब रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर यहाँ की जमीन लिखवाई गई। कि प्रलोभन देकर, रेलवे में नौकरी देकर, ठेका देकर या अन्य तरीके से ऑर्गेनाइज कर और उसके बदले में और ये जमीनें लिखवाई गई है। सुशील कुमार मोदी के मुताबिक इस जमीन पर फ्लैट्स बनाने के लिए साल 2001 में श्रेया कंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया गया, जिसके तहत राबड़ी देवी को 36 में से आधे यानी 18 फ्लैट्स और 18 पार्किंग मिले, जिनकी कीमत करीब 18 करोड़ बताई जा रही है। गरीबों का धन लूट कर आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। राकेश कुमार सिंह, पटना, इंडिया न्यूज।